कैसे हैं आप लोग। तो आज एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ जिसमें हम नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। आज ज्यादा इंट्रो नहीं आप कर लेंगे, तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड हम और लेंगे ताकि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दे। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऐसी केमिस्ट्री में जो कि 11th और 12th के लिए कंफर्म आएंगी। कुछ ही रिएक्शंस मैंने ली हुई जो कि जेके बॉस के लिए इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 11th या 12th में पढ़ते हो या 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हो। ठीक है, तो एक लॉन्ग मसला क्वेश्चन आपको इन पे देखने को मिल जाएगा। तीन जो है नेम रिएक्शंस वहां से पूछे जाएंगी, तीनों के तीनों आपको करने, उसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल जाएगा, लॉन्ग मसला क्वेश्चन, और इन्हीं नेम रिएक्शंस में से कोई ना कोई एक रिएक्शन आपको वहां पे मिली जाएगी। मैंने ट्रिक्स के साथ यहाँ पे बता दी हुई है और बहुत मजा आने वाला है आज के इस नेम रिएक्शन वाले सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन वाला सेशन। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज नेम रिएक्शंस के साथ आज का एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो स्टार्ट करेंगे पहली रिएक्शन से जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लोगे RX यानी हैलाइड्स, एंड X का मतलब क्या होता है, हैलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, RX लोगे। RX के साथ आप थोड़ा सा, एक सेकंड, आप थोड़ा सा ड्राई यानी सोडियम ड्राई ईथर डालोगे। ठीक है, RX के साथ आप थोड़ा सा सोडियम ड्राई ईथर डालोगे तो क्या होगा, वो हमें देखना है कि ये हमें क्या देगा, यानी सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे। जब हम इसमें थोड़ा सा सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, हम RX लेंगे, RX को थोड़ा सा सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे और यहाँ पे एक और RX लेंगे। ठीक है, यानी यहां से मैं लिखूंगा XR, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये N है, ये जो ये दो N है, ये इसका X और इसका X लेके जाएगा, तो यहां से ये वाला अलग कंपोनेंट बन जाएगा 2NaX, और ये दो R यहां से आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक और एग्जांपल यहां पे हम करेंगे, अगर हम R के बदले CH3 लेंगे और X के बदले Cl लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो पहले यहां पे लेंगे CH3Cl, थोड़ा सा Na डालेंगे, देन दो Na डालेंगे, प्लस यहां से Cl डालेंगे, Cl के साथ मिथाइल ग्रुप डालेंगे, तो ये जो ये वाला होगा, ये यहाँ पे दो नमक हमें मिल जाएंगे 2NaCl, और यहाँ पे जो इसका कंपाउंड मिल जाएगा 2Na सोडियम डालेंगे और दो CH3Cl लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CH3। ठीक है, ये हमारे पास एक वुड्स रिएक्शन है। अब ये तो थोड़ी थोड़ी इजी रिएक्शन से आगे मजा आने वाला है। अब देखो फिटिंग्स रिएक्शन, तो फिटिंग्स थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके बाद आएगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दोनों आएंगे। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वुड्स रिएक्शन है, वुड्स में क्या हम लेंगे, एक फिनाइल ग्रुप लेंगे यानी PH, साथ में लेंगे X, ठीक है, साथ में लेंगे हैलाइड्स, और इसमें भी हम थोड़ा सा सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे। उससे क्या होगा देखेंगे, चलिए। तो यहाँ पे PHX लेंगे और साथ में थोड़ा सा सोडियम लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे, और साथ में एक और इसका कंपाउंड लेंगे, दैट इज ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर से ये वाला पोर्शन चला जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2NaX, और यहाँ से जो हमें कंपाउंड मिलेगा, अगर दो सोडियम डालेंगे, दो ये वाले कंपाउंड लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा PH, यानी दो फिनॉल, यानी दो रिंग यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे इसको समझेंगे, ठीक है, इसको मैं यहाँ से मैं थोड़ा जो है छोटा कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे, क्या लेंगे, क्या मैंने बताया, ठीक है, चलो इसको लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास फिनाइल है हैलाइड के साथ, और क्या इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा उल्टा करके, यानी हम दो कंपाउंड्स ऐसे लेंगे, ठीक है, ऐसे लेंगे, बीच में इसमें हम थोड़ा सा Na डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा Na डालेंगे प्लस X, ठीक है। तो ये दो मैंने, दिस इज PH की ये डायग्राम होती है, साथ में X है, थोड़ा सा सोडियम डालेंगे, X और फिनाइल यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, फिर से ये वाला पोर्शन यहाँ से चला जाएगा, यानी एक तो यहाँ से दो सोडियम चले जाएंगे और ये एक सोडियम इस X को लेगा और इस X को लेगा, तो यहाँ से ऐसे कंपाउंड मिलेगा। जब ये इससे कट जाएगा तो ये दोनों आपस में सहारा बनके फिर से आ जाएंगे, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा जिसको हम बोलते हैं पच, ठीक है। ऐसा कुछ कंपाउंड हमें देखने को मिल जाएगा अगर हम इसमें थोड़ा सा
क्या डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंपाउंड हमें मिल जाएगा, यानी डाइफिनाइल हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन लेंगे। देखो, अगर हम प्रीवियस रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया था, RX, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी चेंज कर ली, R के बदले हमने यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो हमें यहाँ पे डाइफिनाइल मिल गया, ठीक है। अब थोड़ी सी और आगे चलेंगे, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, अब दोनों को मिलाएंगे। देखो, पहली जो रिएक्शन थी ना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स में हमने RX लिया था, ठीक है, वुड्स में हमने RX लिया था, और फिटिंग में हमने PHX लिया था, ठीक है, PHX, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों को मिलाएंगे, RX और PH को साथ में मिलाएंगे, लेकिन इस X PH को मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ा सा इसमें भी देखो, RX ये वुड्स वाली रिएक्शन है, PHX ये फिटिंग वाली रिएक्शन है, इसमें भी हम थोड़ा सा सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे, इससे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो जब हम इसमें थोड़ा सा सोडियम डालेंगे, कितने सोडियम डालेंगे सर, यहाँ पे भी X है, यहाँ पे भी X है, इसमें 2 सोडियम डाल दो, एक इसके लिए एक इसके लिए, एक सोडियम ये X लेके जाएगा, दूसरा सोडियम ये X लेके जाएगा, फिर से वही सोडियम हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा RX, ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा RX। तो अगर हम लास्ट वाली रिएक्शन में फिर से जाएंगे, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से, चलो अभी वो वाली रिएक्शन में एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, RX, ठीक है, RX हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम इसको थोड़ी इससे डायग्रामेटिकली इसको शो करेंगे तो कैसा मिलेगा, इसको फिर से यहाँ पे साइज कम कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो पहले मैंने क्या बोला था, पहले हम कौन सा पार्ट लेंगे, ठीक है, पहले हम लेंगे RX वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज योर वुड्स पार्ट, ठीक है, RX, ठीक है। RX में हम क्या डालेंगे, दिस इज योर RX में हमें क्या डालना है, RX में हम थोड़ा सा सोडियम डालेंगे, 2 सोडियम डालेंगे, फिर हमें क्या डालना है सर, फिटिंग वाला पार्ट डालेंगे, क्यों, यहाँ पे हमारे पास है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो अब ये वाला पार्ट डालेंगे, ठीक है, अब ये वाला पार्ट डालेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट डालेंगे, ये यहाँ पे लाएंगे, लेकिन इसको उल्टा करके डालेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें X और X को मिलाना है किसके साथ, सोडियम, 2 सोडियम के साथ। तो यहाँ से फिर से ये वाला चला जाएगा, तो अब क्या होगा, ये X, ये Na, 2 Na और ये X आपस में बनाएंगे 2 Na तो है ही, और ये 2 Na इन 2 X के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम हैलाइड। और यहाँ पे R और X, सॉरी, एक तो ये R और ये फिनाइल आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, R फिनाइल, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा R फिनाइल। तो ये वाला हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसमें क्या डालेंगे, अगर हम इसमें थोड़ा सा सोडियम ईथर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर हम इस R के बदले मिथाइल लेंगे, यानी R कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लेंगे क्या, अगर हम यहाँ पे लेंगे R के बदले मिथाइल, तो क्या कुछ होगा इस रिएक्शन में। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं यहाँ पे इसका साइज जो है छोटा कर लेता हूं, ताकि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। यानी इस R के बदले मैं यहाँ पे किसी CH3 को लगाना चाहता हूं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस R के बदले, यहाँ पे आप देख लेना ये R है, ठीक है, जैसे हम इस R के बदले CH3 डालेंगे, फिर साथ में था ये वाला X, फिर प्लस था 2 Na, ठीक है, 2 Na साथ में थे, प्लस यहाँ से फिर से था X, ठीक है, X, और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे हमारे पास था ये वाला पोर्शन, ठीक है। चलो यहाँ से मैं हाथ से ही बना लेता हूं, हमारे पास यहाँ पे था ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही वाली कहानी होगी, ये वाला सोडियम इस X को ले जाएगा, दूसरा वाला सोडियम इस X को ले जाएगा, तो ये 2 सोडियम दोनों X को ले जाएंगे, तो ये CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा, ये CH3 इस फिनाइल के साथ जुड़ जाएगा, ये CH3 इस फिनाइल के साथ जुड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, और इसी को हम बोलते हैं टॉलीन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टॉलीन। अगर बेंजीन के साथ, अगर इस बेंजीन के साथ CH3 लगा होगा, तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और नाम देते हैं, दैट इज मिथाइल बेंजीन, और साथ में हम इसको बोलते हैं टॉलीन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है इसका, ठीक है।
अब मजा आने वाला है यहाँ से। चलो वुड्स भी हो गई, फिटिंग भी हो गई, अब चलेंगे किस पे, कॉलबेज पे। तो कॉलबेज में क्या होगा, हम यहाँ पे लेंगे फिनॉल, ठीक है, फिनॉल हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे फिनॉल, अगर इसमें हम OH लगाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे फिनॉल। फिनॉल के साथ साथ इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। सर अब क्या करना है, यहां से पानी निकाल दो, ठीक है, पानी का मतलब होता है H2O। अगर हम H2O निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक H है, एक O है, दो H चाहिए, तो एक H यहां से निकालेगा और ये OH यहां से निकालेंगे, ठीक है। जब ये H यहां से निकालेगा तो पानी निकलेगा, जब पानी निकलेगा ये सोडियम यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे ONA। तो ये आ जाएगा ONA, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। क्या डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, साथ में इसको रिडक्शन कर देंगे, H पॉजिटिव डाल देंगे, तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे Na की जगह जुड़ जाएगा, और ये CO यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। तो क्या कुछ कंपाउंड मुझे ऐसे देखने को मिल जाएगा, ये Na जब यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे H आएगा, जो कि मैंने ये H डाला, और जो ये दो CO है तो ये ऐसा कुछ चला जाएगा COO यानी CO2, ठीक है, और यहाँ पे जो एक H है ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि एक फिनॉल है, फिनॉल के जो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पोजीशन नंबर 1 बोल दूं और इसको 2 पे इसको OH को हम एक और नाम देते हैं हाइड्रोक्साइड, तो क्या मैं इसको एक और नाम देख सकता हूं, 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसका एक और मशहूर नाम है, किस पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पे, इसको बोलते हैं ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है, या 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कॉलबेज हमें क्या बोलता है, कॉलबेज रिएक्शन, एक फिनॉल लेंगे, फिनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, यहां से पानी निकलेगा, Na यहां पे अटैक करेगा तो ये बनेगा ONA, और यहां पे साथ में होगी बेंजीन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, Na निकलेगा, H और O यहाँ पे मिल जाएंगे, बनाएंगे OH, और यहाँ से CO2 जो अटैक करेगा वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, इसका एक मशहूर नाम है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं राइमर टीमन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन जो है ना, ये दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज राइमन टीमन रिएक्शन, 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ये फिनॉल है, यानी जो ये फिनॉल है, इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम CCl4 पहले डालेंगे। यहाँ पे ध्यान में रख लेना बेटा, इसमें एक छोटा सा पैटर्न भी है वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इसमें हो क्या रहा है। सिर्फ एक बात आप याद रखना कि राइमन टीमर रिएक्शन में हमें सिर्फ पानी निकाल देना है, ठीक है, सिर्फ पानी निकाल दो, NaOH डाल दो, पानी निकाल दो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक तो बनेगा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड और बन जाएगा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, ठीक है, यानी एक तो बन जाएगा एसिड और बन जाएगा एल्डिहाइड। अब हमें ये देखना है कि दोनों रिएक्शन में कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, ठीक है। ये जो राइमन टीमर रिएक्शन है, ये एसिड भी देगा, ये एल्डिहाइड भी देगा, ठीक है, एक मेजर देगा, दूसरा माइनर देगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। पहले अगर हम इसमें डालेंगे CCl4, CCl4 का मतलब क्या होता है बेटा, CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसमें हम साथ में थोड़ा सा NaOH डालेंगे। सर ये NaOH क्या करेगा, ये बेटा काम करेगा, ये फिर से यहाँ पे पानी निकाल देगा। देखो जब ये यहाँ से पानी निकाल देगा, पानी निकालने के टाइम हमें चाहिए H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, और इसको यहाँ पे ये 1 हाइड्रोजन यहाँ से चाहिए, और ये यहाँ पे OH निकाल देगा, ये यहाँ से OH और ये H यहाँ से H2O बनेगा, यहाँ से पानी निकलेगा, और ये जो ये Na है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। देखो क्या करेगा, ये OH यहाँ से निकलेगा और ये H यहाँ से निकलेगा, अब NaH की जगह पे आएगा। देखो
अब वो तो O था वहां पे, जब H निकला इस OH के साथ, तो यहाँ पे इसको O को सहारा देने के लिए कौन आएगा बेटा, एक आएगा। वो कौन है, Na बोलेगा इसको, चल मैं तेरे साथ हूं, अगर तुम्हारा H तुम्हें साथ छोड़ देगा। अब यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे CCl4 है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनेगा तो CCl3 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, फिर से इसमें थोड़ा सा NaOH डालेंगे। ठीक है, NaOH इसमें डालेंगे थोड़ा सा। जब हम इसमें NaOH डालेंगे तो क्या करेगा, ये जो ये Na है, यहाँ पे हम 3 NaOH डालेंगे। कितने डालेंगे सर, क्यों 3, क्योंकि हमें अब ये Cl3 यहां से निकालने हैं। तो Cl का जो पार्टनर है ना, वो बचपन से हमें पता है कि इसका कौन पार्टनर है Cl का, वो Na है, यानी नमक हमें यहां से निकालना है। पहले हमने पानी निकाल दिया, अब नमक निकालेंगे। जैसे ही हम यहां से नमक निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो ये 3 Na है ना, ये 3 Na ये इन 3 Cl के साथ जुड़ जाएगा। जब ये 3 Cl यहां से निकलेंगे, अब ये कार्बन खुद बेचारा अकेला है, अब यहां से 3 हाइड्रोजन भी है, ये इसको सॉरी हाइड्रोजन नहीं OH है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इस कार्बन को बोलेंगे तू टेंशन ना ले, तुम्हारे Cl अगर इस Na के साथ फिर से भागे ना तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, जब ये इसके साथ चला जाएगा तो क्या करेगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। चलो यहां से पहले इसको जो है कॉपी कर लेते हैं, एक सेकंड, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। आप मुझे बताना है क्या मैं सच बोल रहा हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, या तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये ONA तो ऐसे ही रहेगा। अब ये C, इसके जो ये Cl3 है, ये इन Na के साथ चले गए, तो यहां से क्या हमें मिल गया, यहां से हमें मिल गया 3 NaCl, यहां से हमने नमक निकाला। अब ये जो ये C बेचारा था ना, इसके साथ अब कौन आएगा सहारा देने, ये 3 OH3 आएंगे। ठीक है, ये 3 OH3 आएंगे। लेकिन ये जो ये थोड़ा OH3 है ना, ये काफी बारी है। ठीक है, ये इस कार्बन को बोलेगा, चलो मैंने तो आपको सहारा दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे भारी लग रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, अब आप थोड़ा सा पानी निकाल दीजिए। ठीक है, जब हम यहां से थोड़ा सा पानी निकालेंगे तो क्या कुछ होगा, चलो मैं फिर से इसको यहाँ पे कॉपी, क्योंकि हमें ये अभी चाहिए, ये वाली ग्रुप्स हमें अभी चाहिए। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं फिर से, आगे हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, देखो अब क्या होगा, जब हमने यहां से Cl निकाले तो OH सहारा देने के लिए आ गए थे, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां से फिर से पानी निकलेगा। पानी निकलने का मतलब क्या है, पानी निकलने का मतलब यह है कि यहां से, एक सेकंड, पानी निकलने का मतलब यह है कि यहां से H2O निकलेगा। ठीक है, यहां से H2O निकलेगा। जब H2O बेटा निकलेगा तो यहां पे पहले अपना ONA ऐसे ही है बेचारा, तो जब यहां पे O भी 3 है, ठीक है, H भी 3 है, जब सॉरी एक सेकंड, O भी 3 है, H भी 3 है, तो यहां पे क्या होगा, यहां से 2 H चले जाएंगे और एक वाटर चला जाएगा। जब सॉरी वाटर नहीं, एक ऑक्सीजन चला जाएगा, तो यहां पे 2 ऑक्सीजन रहेंगे। ठीक है, यहां पे 2 ऑक्सीजन रहेंगे और एक H रहेगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन रहेंगे और एक H रहेगा, ऐसा कुछ, और एक कार्बन रहेगा। क्या ये बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे COH3 था, यानी O भी 3 थे, H भी 3 थे। अब पानी निकाला, पानी निकालने का मतलब क्या है सर, H2O निकाल दो। जब H2O निकालेंगे तो 2 H निकल जाएंगे, एक H रहेगा, एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो 2 ऑक्सीजन वहां पे रहेंगे। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है सर, कैसा कैसा, चलो यहाँ पे मैं बता दूंगा। अब इसने तो यहां से इसका 3 यहां से फिर से निकाला, चलो इसको, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बेचारा शरीफ लग रहा है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा ऐसा ये लग रहा होगा कि सर ये हमें कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है सर, कैसा कैसा, ये ONA है यहाँ पे, जब ये C यानी सर 2 O है और यहाँ पे H है। ठीक है, यानी 2 है, आपको ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा है और यहाँ पे ONA लग रहा है। सर अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसमें NaOH डालेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ NaOH हमें डालना है। जब हम इसमें NaOH डालेंगे तो क्या कुछ होगा इसके साथ, तो जब हम इसमें, चलो ये मुझे 1 2 और चाहिए। ठीक है, अरे यार, इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से, यहां पे हमें चाहिए। पहले हम इसको देखेंगे कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा NaOH डालेंगे। ठीक है, NaOH, फिर से पानी निकालेंगे यहां से,
चल हाँ, मुझे एरो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एरो मुझे चाहिए यहाँ पे, तो ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसमें NaOH डालेंगे। तो कैसा कुछ कंपाउंड हमारे पास था, कैसा कुछ कंपाउंड हमारे पास था, एक सेकंड यार। हाँ, अब ठीक है, NaOH। अब NaOH हमने डाला, तो NaOH हम जब भी डालेंगे तो पानी निकलेगा। पानी निकलने का मतलब क्या है सर, H2O, ये हमने बचपन से पढ़ा है। तो 2H, तो एक ऑक्सीजन और 2H, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक H और एक O है, और क्या चाहिए सर, एक और H चाहिए, वो आप यहाँ से निकाल दो। सर अगर हम यहाँ से H निकालेंगे तो इस COO को कौन सहारा देने आएगा, वो ये Na आएगा। जब H यहाँ से हटेगा तो Na जुड़ेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा COONA कोना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अपना है ही Na, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बारी बारी लगा है, यहाँ पे भी Na, यहाँ पे भी Na है। अब इस Na को कुछ दे दो ना, ताकि ये चला जाए यहाँ से। बताओ Na का कौन सहारा है, सहारा एक देगा सर, वो Cl देगा, और यहाँ पे कौन आएगा, H आएगा। देखो ये दो Cl है, एक Cl इसके साथ चला जाएगा, एक Cl इसके साथ चला जाएगा। अरे यार हाँ, एक Cl इसके साथ चला जाएगा, एक Cl इसके साथ चला जाएगा। जब दो Cl दो Na को ले जाएंगे तो हमें यहाँ पे दो Na, एक तो ये दो Na चले जाएंगे और ये दो Cl चले जाएंगे। ये O जो है ना, इस O को सहारा देने के लिए ये दो H है ना, एक H इसके साथ चला जाएगा और एक H इसके साथ चला जाएगा। क्या आपको ये जो हमने अभी एक प्रीवियस हमने कंपाउंड देखा था, यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH, क्या कुछ आपको यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है? OH यहाँ पे है और COH यहाँ पे है। इसको फिर से वही नाम देंगे, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये भी वही कंपाउंड बनेगा, क्या नाम देंगे, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। सर अभी आपने बताया था ना कुछ की दूसरी रिएक्शन है, ठीक है। अब आप क्या कर लो, इसका आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट उठा लो। अब मैं इसकी जो है दूसरी रिएक्शन दिखा देता हूं यहीं पे, ठीक है। एक सेकंड, आप जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कि ये तो हमारा बन गया एसिड, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया था कि ये एसिड भी बनाएगा, ये एल्डिहाइड भी बनाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहां से, ठीक है। तो कुछ और डिस्कस करेंगे, इसकी और एक रिएक्शन है, मैं वीडियो को भी यहीं से चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है। अब इसी को ठीक करते हुए यहाँ पे इसमें बार बार ये इशू आ जाता है, ठीक है ना, ये मार्कर सिलेक्ट करने का, इरेजर सिलेक्ट करने का। चलो यहाँ पे क्या करना है, वही रिएक्शन, इसी फिनॉल को लेंगे। देखो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये भी यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अभी हमें फिर से पानी निकाल देना है, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या कुछ मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। चलो आई थिंक इरेजर का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से बड़ा कर, चलो हाँ ऐसे हम इस वक्त चल सकते हैं, ठीक है। हाँ ये ऐसे चला जाएगा यहाँ से पानी, और ये फिर से चला जाएगा ये। अब देखेंगे ना नई रिएक्शन में क्या होगा जब दूसरा कोई अटैक करने आएगा, ठीक है। चलो अब हमें एसिड नहीं, अब हमें कहीं ना कहीं एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, एल्डिहाइड बनाना है। चलो ये भी यहां से इरेज कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। फिर से OH आएगा, फिर से इसी फिनॉल को लेंगे। सर अब कौन अटैक करने आएगा, अब कुछ ऐसा कोई कंपाउंड है, CHCl3 आएगा, ठीक है। अभी था ना CCl4, अभी था हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर CCl4, यानी यहां से भी Cl, यहां से भी Cl, यहां से भी Cl, यहां से भी Cl, इसको हम बोल देंगे CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस Cl को मैंने हटाया और H को लगाया, तो ये बन गया HCCl3, या इसको बोलेंगे CHCl3। यानी इस वक्त मैंने क्या किया, एक Cl को हटाया यहां से, एक सेकंड ये लोडिंग हो रहा है। हाँ एक Cl को मैंने हटाया और H को लगाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, वही सेम लगा दो ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें पानी निकालने का काफी शौक है, ठीक है। तो कहां से पानी निकालोगे, इस रिंग से पानी निकालेंगे, ठीक है। पानी निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि क्या डालेंगे, हाँ NaOH डालेंगे, तो ये OH यहाँ पे अटैक करेगा, H को अपने साथ लेके जाएगा और इस O को सहारा देने आएगा ONA, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास
एक कंपाउंड आ जाएगा जिसको बोलेंगे CCl3 और यहाँ पे हमारे पास एक H है जो कि अभी था यहाँ पे। हाँ, लेकिन यहाँ से जैसे उस टाइम हमारे पास था ना CCl4 और यहाँ पे जुड़ा था CCl3, अभी यहाँ पे क्या है CCl3, लेकिन अब यहाँ पे CCl3 नहीं जुड़ेगा, अब यहाँ पे एक और Cl कम होगा जिसको हम नाम देंगे ऐसा कुछ H, अब ऐसे ही C, अब ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे आएगा CCl2, ठीक है। अब ये जो Cl है ना, ये कार्बन के साथ इसकी उतनी बनती नहीं है, इसको अपना वो चाहिए पार्टनर, लाइफ पार्टनर। कौन? आपको पता है इसका लाइफ पार्टनर एक ही है, वो Na है। जब Na आ जाएगा, सर कितने Na चाहिए? अभी तो 2 ही Cl है ना, तो 2 Na डाल दो और Na के साथ क्या आएगा? सर OH आएगा। सर ये 2 Na है ना, ये 2 Na इन 2 Cl के साथ चले जाएंगे, ठीक है। इनको अपना पार्टनर मिल गया तो यहां से नमक निकलेगा। जब नमक निकलेगा, ये H था ना, यहाँ पे हमें H कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये HC ऐसे था क्योंकि Cl2 तो चले गए, अब यहां से आएगा OH2, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 2 है, ठीक है। लेकिन ये OH2 कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है क्योंकि ये दोनों 2 बार है, ठीक है, यानी ट्वाइस NaOH, 2 Na इन Cl2 के साथ चले गए थे। अब ये जो OH है इन Cl2 के बदले वहां पे कार्बन को सहारा देने आएंगे। अब वही कहानी, सर कौन सी कहानी? सर ये कुछ OH2 भी ज्यादा नहीं लग रहा है वहां पे, तो क्या करोगे? जैसे ही NaOH डालोगे तो पानी निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा तो आप निकालोगे। सर पानी निकालने के लिए क्या करना होगा? वही H2O हमें निकालना है यहां से। सर H2O का मतलब क्या है? H2O का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन निकाल दो और 1 ऑक्सीजन निकाल दो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते ताकि ये अच्छे से दिख पाए, ठीक है। और एक एरो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें डालना चाहिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पानी निकालने के लिए क्या करोगे? एक तो 2 हाइड्रोजन निकालोगे, जब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो यहाँ पे कितने अभी हाइड्रोजन से? अभी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1 हाइड्रोजन बन जाएगा और यहाँ पे Cl भी रहेगा, ठीक है। एक सेकंड, Cl तो नहीं लेकिन C रहेगा, ठीक है। देखो ये H रहेगा और ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये चले जाएंगे और क्या चला जाएगा? सर यहाँ पे 2 H है और 2 ऑक्सीजन है, ये वाले, ठीक है। इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और ये 1 ऑक्सीजन चला जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? एक तो ये C है और जो इसका अपना एक H है, ठीक है, यानी CHO रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ONA रहेगा, ठीक है। आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये यहाँ पे HCOH2 2 बार है, ठीक है। जब OH2 में से आप वाटर निकालोगे तो जो एक O है वो वहीं पे रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा HCO, क्योंकि H2O जहाँ पे वाटर है वो वहां से निकल गया, यहाँ पे हमें मिल गया CHO, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा? फिर से यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझा जाए अच्छे से। और एक मुझे यहाँ पे एक चीज की कमी लग रही है, वो है एरो, ठीक है। तो एरो कुछ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अब यहाँ पे जो CHO है ना, ये तो हमें मिल गया है, ठीक है, CHO हमें यहाँ पे मिल गया है, CHO, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? ये जो है Na ना, ये किसी के साथ स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, इसको किसी के साथ मजा नहीं आता है, इसको बस अपना Cl चाहिए, ठीक है। अब अगर हमें इसको Cl देना है, ठीक है, तो यहाँ से HCl लेके आएंगे। जब हम इसमें HCl डालेंगे, ये जो ये Cl है ये इस Na के साथ चला जाएगा और यहाँ पे जो O था इसके साथ सहारा देने के लिए कौन आएगा? OH आएगा, ठीक है। अभी अगर आप कंपाउंड देखा ना, जो हमने अभी रिसेंटली देखा था, देखो वहां पे क्या था? वहां पे था OH और यहाँ पे था COOH, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब जो ये वाला है ना, यहाँ पे आप देखोगे जो हमने अब किया, ठीक है, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे है CHO, ठीक है, यानी CHO को पता है कि ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, वही 2 हाइड्रोक्सी है, तो क्या बोलोगे इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? सर ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो बोलेंगे ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, ठीक है, डिहाइड, ठीक है, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। अभी क्या था? और ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, क्योंकि वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लगा था। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अब आ गया एल्डिहाइड ग्रुप, CHO आ गया, जब CHO आएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, तो वहां पे था ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे बन जाएगा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, ठीक है।
अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलूं, जो कि है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाँ, ये वाली रिएक्शन जिसको हम नाम देते हैं रोजनमुंड रिएक्शन, दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक हमारे पास एक एंजाइम कैटलिस्ट यूज होता है। देखो ऐसा कुछ हम लेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यहाँ पे कैटलिस्ट आएगा, ठीक है। कैटलिस्ट जब अटैक करेगा, मुझे अब ये एरो अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं अपने हाथ से डाल रहा हूँ, अब थोड़ा सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। ये एरो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। चलिए यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हम कैटलिस्ट डालेंगे, कौन सा सर, इसमें आप एक तो H2 डाल दो, साथ में डाल दो PDBaSO4। सर इसका क्या नाम है इस कैटलिस्ट का, इसका एक मशहूर नाम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है। क्या डालोगे, PDBaSO4, ठीक है, BaSO4। इसका नाम है लिंड लार्स कैटलिस्ट, लिंड लार्स कैटलिस्ट, या फिर आप इसके बदले जाइलिन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो क्या डालोगे यहाँ पे, लिंड लार्स कैटलिस्ट। तो लिंड लार्स कैटलिस्ट का क्या मतलब है, PDBaSO4 यानी पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो क्या कुछ करेगा यहाँ पे, देखो ये जो ये इस सीएल, ये जो ये दो एच है ना, इस कैटलिस्ट की वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, एक एच जो है वो इस सी के साथ जुड़ जाएगा और एक एच जो है इस सीएल के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे होगा, तो आप साथ साथ बता देना क्या ऐसा ही कुछ होगा। जो ये दो एच है, विद द हेल्प ऑफ ए लिंड लार्स कैटलिस्ट, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, जब टूटेगा तो सीएल चला जाएगा, सीएल के साथ ये एच आएगा तो HCl बनेगा। अब ये यहाँ पे बेचारा अकेला रह गया, लेकिन इसको भी हाइड्रोजन सहारा देने के लिए आएगा। तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ बनना चाहिए, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा। अगर मैं इसको अच्छे से बना दूं तो क्या आपको लग रहा है कि ये ऐसा कुछ है, RCHO, ठीक है। इसको हम नाम देंगे एल्डेहाइड, ठीक है, इसको हम नाम देंगे एल्डेहाइड, ठीक है। अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड से आपको एल्डिहाइड बनाना होगा, यानी जिसके साथ सीएल जुड़ा होगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप डाल सकते हो लिंड लार्स कैटलिस्ट। लिंड लार्स कैटलिस्ट क्या करेगा, इस CCl बॉन्ड को तोड़ेगा, एक H इसको देगा, एक H Cl को देगा, तो HCl चला जाएगा और H इसके साथ चला जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे। इसके बाद एक और रिएक्शन है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो रोजनमुंड रिएक्शन का। इसके बाद जो हमारी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज, एक बंदा था जिसका नाम था कोच, ठीक है। वो एक दिन क्या हो गए, एक दिन गटर में गिर गए। तो गटर आपको पता है किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो गटर से बाहर आ गए, कौन, कोच एक बंदा था जिसको हम बोलेंगे कोच मैन, ठीक है। तो वो एक दिन गटर में गिर गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे अब, गटर कोच मैन, ठीक है। यानी एक बंदा था कोच मैन, वो किस में गिर गया, गटर में। तो उसने जब वो वहां से बाहर आ गया ना उस गटर से, ठीक है, उसको हम नाम देंगे गटर मैन कोच रिएक्शन, ठीक है। उसके साथ, उस कोच मैन के साथ जब वो गटर में गए ना, उसके साथ एक रिएक्शन होगी। अब उस रिएक्शन को हम नाम देंगे गटर मैन कोच रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसी कहानी तो नहीं है, तो ये एक बंदा ही था गटर मैन कोच, इसका नाम था, ठीक है। तो इसने क्या किया था, इसने अब जो ये बंदा किस में गिर गया, ठीक है, इस गटर में गिर गया। लेट्स सपोज ये जो ये बंदा था ये बेंजीन था, ठीक है। जब ये गटर में गिर गया, जब हमने वहां से निकाला ना इस बंदे को, तो इस पे कुछ लगा हुआ होगा। अब जब बेंजीन के साथ कुछ लगाएंगे, तो जब ये वहां से निकला ना ये बेंजीन, उसके साथ लगा था एल्डिहाइड ग्रुप। यानी बेंजीन से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना होगा, बेंजीन से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना होगा, किस रिएक्शन का यूज करोगे, सर एक मशहूर रिएक्शन है जिसको हम नाम देते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। यानी गटरमैन कोच रिएक्शन से हम क्या करेंगे, बेंजीन से हम क्या बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। तो बेंजीन से अगर आपको, एक सेकंड, बेंजीन से अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना होगा, बेंजीन से अगर आपको क्या बनाना होगा, बेंजल्डिहाइड, तो क्या करोगे, एक CO और HCl डालोगे, तो साथ में डालोगे एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 जब हम बेंजीन पे डालेंगे, यानी गटर में चला जाएगा बेंजीन। जब हम बेंजीन को निकालेंगे, वो बेंजीन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, वो बेंजीन के साथ एल्डिहाइड जुड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। यानी बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कौन सी रिएक्शन चलेगी, गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ आपके पास कंपाउंड होगा, अगर कुछ आपके पास ऐसा कंपाउंड होगा जिसको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम यहाँ पे नाम देंगे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे
यहाँ पे आपके पास होगा क्या, टॉलिन। सर टॉलिन आपने अभी कुछ बताया था कि टॉलिन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। टॉलिन का मतलब है कि सर CH3 अगर बेंजीन के साथ जुड़ा होगा, यानी इसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, इसी को नाम देंगे टॉलिन। अगर आपको टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना होगा, आपको डालना होगा ट्वाइस CrO2Cl2, ठीक है। जैसे आप ट्वाइस CrO2Cl2 डालेंगे तो ये CH3 यहाँ पे हटेगा, तो क्या आएगा, तो ऐसा कुछ आना चाहिए यहाँ पे, तो ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो क्या करना होगा, आपको गटरमैन कोच रिएक्शन का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी टॉलिन है यानी मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन से आपको क्या बनाना होगा, बेंजल्डिहाइड बनाना होगा। आपको डालने होंगे दो बार CrO2Cl2। इसको हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोलते हैं, और इसको हम एक नाम देते हैं, एक अच्छा सा नाम, देखो कौन सी, ETARD, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको हम नाम देंगे इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, इटार्ड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, अगर हमें टॉलिन से क्या बनाना होगा, अगर हमें टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना होगा तो क्या यूज करोगे, सर हम ट्वाइस CrO2Cl2 यूज करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, इसी को हम नाम देते इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। एक और रिएक्शन यहाँ पे आपके पास ऐड होगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गटरमैन कोच रिएक्शन जो है उतनी मतलब टफ नहीं है, जस्ट आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना होगा तो कौन सी रिएक्शन का नाम लोगे, आप लोगे कौन सी, गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद 8th रिएक्शन दैट इज स्टीफेन्स रिडक्शन, ठीक है। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने एक इंस्टा पे रील देखी थी, ठीक है। अगर मैं वो ट्रिक यहाँ पे यूज करता ना, एक बात तो कंफर्म है कि जो मेरी सब्सक्राइबर्स है वो आज जितनी भी है ना वो 10 टाइम्स हो जा रही है। लेट्स सपोज अगर आप आज मेरे 11K है यानी 11,000 सब्सक्राइबर्स है, तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद अगर ये लेक्चर ये तो वायरल खुद ही हो जाता है, ठीक है। जे के पास तक ही नहीं रहता, ये CBSE जितने बोर्ड है ना, IGCS जितने भी बोर्ड है ना इंडिया में, सबके पास से चला जाता, ठीक है। आप बता देना, वो एक रील है स्टीफेन्स रिएक्शन पे, आपने इंस्टा पे वो काफी बार देखी होगी, ठीक है। तो क्या कुछ रिएक्शन है यहाँ पे, हम यहाँ पे लेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे हम ये लेंगे जो रिएक्टेंट है, ऐसा कुछ लेंगे। इसको क्या करेंगे, चलो ये तो यहाँ पे अच्छे से आ गया। चलो एक फीचर का मुझे एक और पता लग गया, चलो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऐसा कुछ है ना, इसमें हम CN नहीं लगाएंगे, इसमें हम यूज करेंगे खाली N, ठीक है। ठीक है, ये CN भी यहाँ से हटा देंगे तो ये बॉन्ड भी इसके साथ चलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक सेकंड भाई साहब, तो क्या करेंगे यूज R बॉन्ड यहाँ पे, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनेगा, कार्बन 1 बॉन्ड बने। चलो यार इसके अलग ही नखरे हैं अब, ठीक है। इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। R यहां से लेंगे C 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा N के साथ और 1 बनाएगा R के साथ, ठीक है। तो सर यहाँ पे कुछ ऐसा हम यूज करते हैं, क्या कुछ यूज करते हो, SnCl2 प्लस हम करेंगे यहाँ पे HCl, थोड़ी सी स्टीम देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे, तो क्या करेंगे, इसको स्टीम देंगे, तो क्या कुछ बनेगा। जरा आप इतने टाइम में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो, तब तक मैं देख लूं कि क्या कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है कि यहाँ पे मैं खुद ही साथ बक रहा हूं। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप बनाओगे RCHO, ठीक है, RCHO। तो यहाँ पे अगर आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है, आपको बनाना है एल्डिहाइड, कोई सा भी एल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है। R कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, एल्काइल ग्रुप R हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें थोड़ा सा SnCl2 डालोगे और HCl डालोगे और थोड़ी सी स्टीम दोगे, स्टीम के साथ आपको क्या मिल जाएगा, RCHO, ठीक है। और यहाँ पे वो, चलो वो मैं टच नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, RCHO। चलिए आगे चलते, एक और रिएक्शन की तरफ चलते हैं। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। देखो एल्डोल कंडेंसेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इसकी एक इनवर्स भी आती है, क्रॉस एल्डोल, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे केनिज़ारो, उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस केनिज़ारो, ठीक है, उसके साथ ही हम एंड करेंगे, ठीक है। ये 4 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस कर लेना, इनको जुबानी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कुछ होने वाला है एल्डोल कंडेंसेशन में, ठीक है। एल्डिहाइड के साथ खेलेंगे, जब एल्डिहाइड के साथ खेलेंगे तो क्या कुछ करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ आप ले लेना, ठीक है, CH3
और साथ में लोगे ऐसा कुछ CHO, इसका नाम पता है आपको, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड कौन सा लेना है, जिसके बाद अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इसमें क्या करोगे सर, थोड़ा सा NaOH डालेंगे। सर जैसे ही थोड़ा सा NaOH डालेंगे, तो जैसे हम NaOH डालेंगे तो कुछ कंपाउंड बन जाता है। सर आपने अभी तक जितनी भी रिएक्शंस दिखाई ना, वहां पे कुछ आप डालते थे ना NaOH जैसा, फिर साथ में पानी निकलता था। पानी का मतलब जैसे ही थोड़ी सी हीट करेंगे इवापोरेट हो जाएगा। तो इवापोरेट का मतलब है कि वहां से पानी निकलेगा, जैसे ही पानी निकलेगा वहां पे कुछ बी कंपाउंड बनेगा, वो हमें देखना है। ठीक है, देखो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके हम 2 मोल्स लेंगे। ठीक है, इसके हम 2 मोल्स लेंगे। देखो आप क्या करेंगे, अब ऐसा कुछ जो ये वाला है, देखो एक ऐसे हम लेंगे, यानी जो इसका ये C डबल बॉन्ड होगा वो ऐसे लेंगे। ठीक है, इसके पास क्या है, देखो इस C के पास क्या क्या है, अगर हम देखेंगे, एक तो इसके पास H है। ठीक है, हो गया C और H और O, यहां से क्या है, इसके साथ एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इसके 2 मोल ले लो। ठीक है, अब इसको क्या करना है दूसरी साइड, अब क्या करोगे, यहां पे देखो ये है ना CH3, मैं उसको क्या लिख सकता हूं ऐसे, HCH2। इसका क्या मतलब है, देखो ये CH3 है ना, देखो एक H मैंने इस तरफ लगाया और CH2 वैसे ही है, और यहां से क्या है अपना CHO है। ठीक है, CHO। अब ये क्यों मैंने, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन आपको पता है ना, जो भी कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अगर उसके साथ जो कार्बन लगा है, जितने भी उसके साथ हाइड्रोजन होंगे, उनको हम नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, उनको हम नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, अब तोड़ दो, आपको पता है कैसे तोड़ते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा जो अच्छे से बनाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर H अपना पॉजिटिव लेगा, इसको नेगेटिव देगा। अब क्रिस क्रॉस में जोड़ दो, क्या कुछ ऐसा बनेगा, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ बनना चाहिए? चलो थोड़ा इसका जो है साइज में कम कर लेता हूं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो अब क्या होगा, यहां से मैं थोड़ा सा एरो डाल देता हूं। ठीक है, देखो अब क्या होगा, अब ये जो C है ये ऐसा ही है, और यहां से इसका CH3 है, ये भी ऐसे ही है, और ये जो H है इसके साथ हमने छेड़ा नहीं। ठीक है, अब ये कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, सर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ कौन जुड़ेगा यहाँ पे, सर इसके साथ इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा CH2, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव है और ये सारा का सारा नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2 CH2। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और ये जो आपने इस O को ऐसे देखा था, ये O ऐसे था, अब यहाँ पे इस O के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके साथ कौन चला जाएगा सर, H चला जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सर हमने NaOH तो डाल दिया, सर हमने NaOH तो डाल दिया, जैसे ही NaOH डालेंगे सर तो क्या होगा, यहाँ से पानी निकाल देना है। सिर्फ आज हमने सिर्फ पानी निकाला है। ठीक है, पानी निकालना सीख गए तो सारी नेम रिएक्शन आप सीख गए, क्योंकि NaOH डालोगे तो पानी निकालोगे। ठीक है, सर पानी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे भी HO है, यहाँ पे भी HO, तो कहां से पानी निकालेंगे, देखो ये यहाँ पे एल्डिहाइड लगाए फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कौन सा बनेगा, दिस अल्फा कार्बन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, सर अल्फा के बाद बीटा आता है। ठीक है, अल्फा के बाद सर कुछ बीटा उल्टा सीधा तो नहीं दिख रहा, हाँ अल्फा के बाद बीटा, यहां पे याद रख लेना। ठीक है, बीटा से, चलो अल्फा से स्टार्ट करेंगे, अल्फा से निकालोगे H एंड बीटा से निकालोगे OH। जैसे ही कुछ ऐसी रिएक्शन आपको दिखेगी ना, तो आपको क्या करना है, अल्फा से OH बीटा से H। ठीक है, हाँ नहीं, अल्फा से H और बीटा से OH। ठीक है, जब यहां से OH निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा, ठीक है, देखो क्या कुछ कंपाउंड ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सर कैसा कैसा, देखो ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कार्बन यहां पे आएगा, सर इसके साथ ये CH3 वैसा के वैसे ही है, और इसके साथ ये H भी वही है। ठीक है, सर अब क्या होगा, जब ये H यहां से चला जाएगा, क्या कुछ यहां पे C डबल बॉन्ड आएगा, सर एक H चला गया तो एक वहीं पे रहेगा, और यहां पे आएगा CHO। सर अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये कुछ ऐसे है, CH3, उसके बाद क्या है सर CH3, फिर इसके बाद ये C है,
इसी के साथ ये एक H है और ये है डबल बॉन्ड और ये है फिर से CH और साथ में है CHO, ठीक है, और साथ में है CHO। थोड़ा सा जो साइज है यहाँ पे इसका छोटा कर लेता हूँ, इसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको भी मजा आ जाए, ठीक है। तो क्या कुछ आपको ऐसे अभी देखने को मिल गया था, यहाँ पे आ गया था CH और साथ में आ गया था CHO, ठीक है। इसका एक मशहूर नाम है, ठीक है, इसका एक मशहूर नाम है। चलो फिर से यहाँ पे ये वाला पोर्शन समझा देता हूँ, मे बी आपको समझ आया होगा या नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या कह दिया था कि जो C डबल बॉन्ड O है ना, पहले इसके दो मोल लेने, एक मोल का क्या करना है, C डबल बॉन्ड O ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरा आप लोगे उसका आपको अल्फा हाइड्रोजन इसकी तरफ करना है, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, ये पॉजिटिव H पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव CH2 पे चला जाएगा। अब प्लस माइनस के साथ जोड़ दो और माइनस प्लस के साथ जोड़ दो, सर क्या कुछ ऐसा बनेगा, तो इसके साथ ये CH3 वैसे ही था और यहाँ पे हमने आपने दिखाया था कि H रहेगा। सर यहाँ पे जो C है इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इसके साथ इसका नेगेटिव पोर्शन चला जाएगा, दैट इज CH2 और यहाँ से हमारे पास है CHO, ठीक है। अब क्या कुछ होगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे O था, O के पास नेगेटिव चार्ज है और H के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये O H के साथ चला जाएगा। सर ये C डबल बॉन्ड O है, क्या मैं इस CH को O को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं, अगर आपको अपनी टीचर्स ने दिखाया होगा CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज C, दिस H, दिस O। अब C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है उसको अल्फा बोलेंगे, अब उस अल्फा के साथ जो कार्बन है उसको बीटा बोलेंगे, ठीक है। जब बीटा होगा तो क्या कुछ करोगे यहाँ पे, अभी मैंने बताया अल्फा से H और बीटा से OH, बीटा से OH, और क्योंकि यहाँ पे आपने NaOH डाला था, जब NaOH डालोगे तो पानी निकालोगे, ठीक है। तो यहां से अल्फा से H चला जाएगा और बीटा से OH चला जाएगा, तो सर क्या कुछ रहेगा यहाँ पे, सर मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है, देखो ये जो C है ये वाला C है, सर इसके साथ CH3 था और यहाँ से एक H था और ये जो OH है ये तो चला गया और यहाँ से एक H चला गया, तो सर डबल बॉन्ड बनेगा। सर जब CH, तो यहाँ पे दो H थे, एक इस पानी बनाने के लिए इसके साथ चला गया तो एक ही H रहेगा, इसके बाद ऐसा कुछ था और फिर ऐसा आपको देखने को मिल गया था, ठीक है। तो इसको मैं फिर से मॉडिफाई करके लिख सकता हूं ऐसे, देखो ये CH3 ऊपर वाला है, अब ये बॉन्ड ये वाला है, अब यहां से C है और इसके साथ एक H जुड़ा है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर से CH है और फिर यहां से मैं इसको यहां की ओर लेके चलता हूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो यहां से सर इसके साथ ये जो ये CH है इसके साथ हमें ऐसा कुछ देखने को मिल गया था सर, जिसको आपने अभी बोला था कि ये हम इसको CHO भी लिख सकते हैं। अगर CHO लिखेंगे इसको हम एक मशहूर नाम देते हैं जिसको हम नाम बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड। कौन सा डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड, यानी क्रोटो एल्डिहाइड, ठीक है, क्रोटॉन एल्डिहाइड जिसको हम बोलेंगे क्रोटोनल डिहाइड, ठीक है, दिस इज क्रोटोनल डिहाइड। इसके लिए आप कौन सी रिएक्शन यूज करोगे बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम दूसरी रिएक्शन की तरफ चलेंगे जिसको हम नाम देंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां पे अगर हम इसका नाम देंगे, इसका नाम क्या रहेगा, ठीक है, इसका दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा कार्बन, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सिल डिहाइड भी बोल सकते हैं क्योंकि बीटा पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो इसको हम नाम देंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड और ये दिस एल्डिहाइड, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल की तरफ चलेंगे तो क्या कुछ होगा, यहाँ पे हमने देखा था कि अभी एक कंपाउंड देखा था उसके हम दो मोल्स ले रहे थे, लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या है, वहां पे दो नहीं होंगे, यानी जो हम एक ले रहे थे उसी का हम दूसरा ले रहे थे, आपस में रिएक्शन करवा देते थे विद द हेल्प ऑफ NaOH। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एक अलग सा एल्डिहाइड लेंगे और दूसरा अलग एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है। एक लेंगे लेट्स सपोज मिथाइलडिहाइड, दूसरा लेंगे इथाइलडिहाइड। अब देखेंगे कि उसकी रिएक्शन कैसी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे दो कंपाउंड ऐसे, एक लेंगे हम CHO के साथ, एक सेकंड, हाँ, एक लेंगे ऐसे जो अभी लिया था, दिस इज CHO, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे किसके साथ, CH3
और यहाँ पे लेंगे CH3 CH2 CHO, ठीक है, ऐसा कुछ लेंगे। देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं, अभी मैंने बताया था कि एक जो आपका एल्डिहाइड होगा उसका O डबल बॉन्ड, यानी जो ये C डबल बॉन्ड O है ना, इसको पहले ऐसे बना दो, ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड O को किसकी तरफ, आगे की तरफ, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसके पास क्या है सर, इसके पास एक तो H है, देखो ये C डबल बॉन्ड O है, इसके पास जो एक H था और साथ में यहाँ पे CH3, जैसा कि अभी हमने अभी देखा था, ठीक है, लास्ट वाली रिएक्शन में। सर इसमें क्या करना है, इसमें कुछ आप ऐसा कर दो कि, हाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा आपके साथ, ठीक है, दिस इज C, दिस इज CH, और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा आपका H, ठीक है। अभी आपका एक पेंडिंग है जिसको हम बोलेंगे, जो कि है ये वाला CH, ठीक है, तो ये कुछ आपका ऐसा चला जाएगा, ये अभी है ना एक CH यहाँ पे, ठीक है, CH, और यहाँ पे आएगा CH, ठीक है। एक्चुअली जो हमें यूज करना है, एक्चुअली क्रॉस एल्डोल नहीं, हाँ, ये एक्चुअली क्रॉस कैनिजारो है, ठीक है, हमें क्रॉस एल्डोल पढ़ना है, ठीक है, हमें क्रॉस एल्डोल एक्चुअली यहाँ पे पढ़ना है। वहां पे भी हम ऐसा ही करते हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है। क्रॉस एल्डोल में क्या कुछ होगा, मैं भी देख रहा था कि एल्डोल तो हो रहा था, इसमें तो हम NaOH डालेंगे तो कहाँ से क्या टूटेगा। यहाँ पे भी हम दो अलग लेंगे, ठीक है, एक हम यहाँ पे लेंगे वही मिथाइलडिहाइड, और लेंगे हम मिथाइल के बाद क्या आता है, इथाइलडिहाइड, ठीक है, मिथाइलडिहाइड और इथाइलडिहाइड लेंगे, दैट इज एक तो लेंगे HCHO, दिस इज योर मिथाइलडिहाइड, और लेंगे ऐसा कुछ जिसमें दो CH3 लगे हो, ठीक है, CHO CH3। अगर हम इनका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या कुछ ऐसा बनेगा, इसका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H, ठीक है, दिस इज HCHO, ठीक है। अब इसका बनाएंगे, इसका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, यहाँ से ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3 है, यहाँ से भी CH3 है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो है ना, इनको यहां से हम इरेज करते हैं, ठीक है, इनको हम यहां से इरेज करते हैं। अब ये जो ये वाले हैं ना, इनको ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। देखो अब मैं आपको पहले क्या बोलूंगा, यहाँ पे क्या करना है, ये जो पहला वाला है ना, इसका पहले आप C डबल बॉन्ड O ले लो ऐसे, ठीक है, अरे यार, इसका आप ऐसे ले लो C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या करना है सर, ये तो C डबल बॉन्ड O है, एक H यहां से है, एक H यहां से है, क्या कुछ ऐसा ही है, ठीक है सर। अब इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि एक H इसकी तरफ मुंह करवा दो इसका, ठीक है, यहाँ पे रहेगा CH2, ठीक है, यहाँ पे रहेगा CH2, क्योंकि यहाँ पे कितने थे CH3, एक H यहाँ की ओर आ गया, और यहाँ पे रहेगा CH2, और आगे वाला ऐसा ही रखो आप, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा आप लोगों का C डबल बॉन्ड O CH3। सर अब क्या होगा, वही वाली रिएक्शन कर लो, पॉज करना अभी, ठीक है, मैं बताऊंगा। यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, सर H पे प्लस वही चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब ट्राई कर लो, आप वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, आप इसको ट्राई कर लो, आप इसको क्रॉस में जुड़ा दो, यानी प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ। अब जो लोग मेरी तरह काम चोर है, वो मेरी ओर नजर रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, एरो इसका लेंगे क्योंकि ये अच्छा एरो बनाता है, ठीक है। अब देखो ये जो ये C है, क्या कुछ, एक सेकंड यार, अब जो ये C है, ये वाला C है सर, इसको एक हाइड्रोजन यहां से है और एक हाइड्रोजन यहां से है, और सर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये सारा का सारा नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। चलो इसके साथ जुड़ा लो, तो ये आएगा CH2, और आएगा C डबल बॉन्ड O, और आएगा CH3, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर की हाइड्रोजन कितनी गंदी क्यों है, पता नहीं इस पे क्यों हो जाता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, और यहां से आप लोगों का आएगा CH3, क्या ये बिल्कुल ठीक है, हाँ सर। ये जो ये O था ना, इसका चार्ज नेगेटिव है, और इसके साथ ये वाला H जो है इस पे पॉजिटिव, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। सर अभी आपने बताया था जो कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड है, ये भी इसके लिए अल्फा कार्बन है, ये भी इसके लिए अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे सर, बीटा बोलेंगे। सर अभी आपने एक ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक,
कि अल्फा से एच चला जाएगा, बीटा से ओ एच आएगा, और यहाँ पे आपने NaOH डाला होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, पानी निकलेगा। तो इसका पानी निकाल दो, जल्दी से जल्दी इसका पानी निकाल दो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसमें मजा आ जाए। चलिए एक और एरो डाल देते हैं, साथ ही साथ एरो यहां से डलता है, ठीक है, हाँ यहां से डलता है एरो। अब क्या करोगे सर, अभी आपने बोला था अल्फा से एच और बीटा से OH, अल्फा से एच बीटा से OH। सर अगर ये C है, ये बीटा कार्बन है, इससे OH चला जाएगा। सर OH तो चला जाएगा, चलो इसकी परवाह नहीं है। अब क्या करेंगे सर, वो दो H तो है ना, ये H भी है अभी, ठीक है, और अभी ये H भी है। सर ये तो H है, और क्या है यहाँ पे सर, ये OH तो चला गया और यहाँ से एक H चला गया था, ठीक है, एक H अभी भी वहीं पे है। तो क्या कुछ होगा, यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे सर अगर वो और यहाँ पे आप ये क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि OH भी चला गया और यहाँ से ये H भी चला गया, तो ऐसा ये कार्बन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये फिर से वही कुछ बन रहा है। अगर मैं इसको नाम देख रहा हूं तो ये कुछ वैसा ही बन रहा है जिसको हमने अभी देखा था, ठीक है। सर अभी आपने ये दिखाया था कि ये जो मिथानल डिहाइड है और इथेनॉल डिहाइड है, ये आपने दिखाया था। अब कभी कभार ये हो सकता है ये भी अपना मुंह ऐसे कर सकता है और ये H दे सकता है, देखो कैसे। सर उसको आप लेंगे, दिस इज C, डबल बॉन्ड O यहां आएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O यहां आएगा। सर इसके साथ और दो CH3 जुड़े हैं, ठीक है, इसके साथ यहां से CH3, इसके साथ यहां से CH3। सर अब क्या करना है, ये अभी जो H दे रहा था ना, अब ये भी तो H दे सकता है, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो सकता है सर, ये अपना H ये वाला देगा और बाकी सेम का सेम रहेगा, C डबल बॉन्ड O। सर फिर से वही करना है, हाँ बेटा फिर से वही कर लो, H यहां से ये H पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। सर अब क्या करना है, अब कुछ ऐसे में इसको देख पा रहा हूं कि ऐसा कुछ होगा। चलो एरो तो हम ऐसे ही डालेंगे, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड लाया है तो एरो का काम लेना होगा, ठीक है। सर ये जो C है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ पहले ये तो यहां से एक तो यहां से CH3 था और यहां से CH3 था, ठीक है। अब क्या करना है यहां से, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ ये नेगेटिव वाला चला जाएगा। सर ये कुछ ऐसा होगा, HC डबल बॉन्ड, यानी ऐसा कुछ होगा। अगर मैं आपके हिसाब से इसको जोड़ तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं। सर वो जो O है उसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये जो H है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या कुछ होगा सर, वही कुछ होगा, ये अल्फा होगा, सर ये बीटा होगा। अब क्या करोगे, वही करोगे, अल्फा से सॉरी बीटा से OH और यहां से H, ठीक है। जब पानी निकलेगा तो कैसे निकलेगा, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये यहां से CH3 है, ये भी यहां से CH3 है और यहां से आएगा इसके साथ C, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। मैं इसको चेक कर लेता हूं पहले, क्या ये बिल्कुल सही है, क्या कुछ हमारा बीच में पेंडिंग है इसमें। चलो ये भी ठीक है, मैंने इसको चेक कर लिया, ये कुछ ऐसा ही बन रहा है, HCHO बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, आप इसमें H की जगह CH3 भी यहाँ पे डाल सकते हो, अपने हिसाब से जो आपको मन में है वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप पॉज करके ले सकते हो। अब कौन सी रिएक्शन है, कन्नीजारो, ठीक है। कन्नीजारो क्या हमें बोलता है, कन्नीजारो पे चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कोई एल्डिहाइड लेंगे RCHO, ठीक है, RCHO, लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या है, वो अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी हो सकता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, यानी जो भी ये कार्बन होगा ना यहाँ पे उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो क्या करना होगा, आपको डालना होगा कॉन्क, CON यानी कंसंट्रेटेड KOH, ठीक है, कंसंट्रेटेड KOH या NaOH भी डाल सकते हो, ठीक है। तो क्या करना होगा कैनिजारो में, कैनिजारो में आपको क्या करना होगा, एक बार इसकी रिडक्शन करवा दो। चलो इसका मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, पहले इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो और दूसरी बार इसकी रिडक्शन करवा दो। सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है,
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जब हम यहाँ पे KOH डालेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, RCOOK, ठीक है, आर कुक, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, जब ऑक्सीडेशन करें सॉरी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मतलब होता है हम एडिशन ऑफ जो है हाइड्रोजन भी कर सकते हैं रिडक्शन में, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे इसमें, चलो अगर हम बोलते हैं ना कि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, आपके लिए मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए तो क्या करोगे आप डायरेक्ट फिर यहाँ पे H ही लगा दोगे, ठीक है, H ही लगा दोगे, हाँ, ठीक है। देखो जो कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसके साथ जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब जो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे उसके साथ अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो जैसे ही हम यहाँ पे H लेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसा कुछ, ठीक है, तो H कुक यहाँ पे बनेगा फिर, ठीक है, H कुक। तो यहाँ पे आप क्या करना है, तो यहाँ पे आप क्या होगा, जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, RC, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या कुछ होगा, तो RCH और ये OH ऐसा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब यहाँ पे करोगे ना तो H यहाँ पे आ जाएगा, तो और ये O यहाँ पे डाउन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो रिडक्शन की वजह से अल्कोहल बनेगा और इसकी वजह से क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है। चलिए, दिस इज योर कैनिज़ारो रिएक्शन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए ना अच्छे से, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब चलेंगे आगे, दिस इज योर क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो क्या होगा, इसमें आपको एक जो होगा वो होगा मिथाइलडिहाइड यानी HCHO, ठीक है, यानी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसमें आपको हमेशा एक जो है ना, दिस इज योर मिथाइलडिहाइड, और इसकी हमेशा क्या होगी, इसकी हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, इसकी हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। अब पता है एक की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे की रिडक्शन होती है। अब जब पता है कि इसकी हमेशा ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरे की क्या होगी, रिडक्शन। चलो दूसरा मैं कुछ ऐसा लेता हूं, दैट इज पचको, ठीक है, जो हमने पहले ही बनाया था, इसको हम नाम देते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड लेंगे तो इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, इसकी रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं पहले, इसकी HCHO ऑक्सीडेशन करवा दो। पहले आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो, दैट इज पचको, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड है। आपको पता है कि पहला कौन सा, ये है मिथाइलडिहाइड, और यहाँ पे कौन सा है दूसरा, दिस इज योर, इसको हम नाम देते हैं पचको, यानी दैट इज योर बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो एक बार, आई होप आपने ट्राई की होगी। तो क्या करोगे यहाँ पे, सर हम डालेंगे कंसंट्रेटेड NaOH या डालेंगे कंसंट्रेटेड KOH। सर पहले इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे। सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा दो ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा दोगे तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था तो दो आएंगे, और साथ में यहाँ पे क्या है इस वक्त Na है, तो H कोना, ठीक है, HCONA। तो इसकी क्या करवा दोगे, रिडक्शन। सर रिडक्शन करवा देंगे तो इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ H करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा HCHO, ठीक है। तो बॉन्ड्स बराबर करने के लिए यहाँ पे CH2 बना दो, ठीक है। दिस इज योर क्रॉस कैनिज़ारो। यहाँ यानी कैनिज़ारो में एक ही कंपाउंड होगा दो बार, पहले उसी कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करवाएंगे फिर रिडक्शन करवाएंगे। यानी आप फिर ये भी कह सकते हो कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ना, दैट इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपाउंड की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। एंड अगर हम क्रॉस कैनिज़ारो की बात करेंगे, यहाँ पे अलग से एक की ऑक्सीडेशन और दूसरे की रिडक्शन होती है, ठीक है। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि अगर एक की रिडक्शन होगी दूसरे की ऑक्सीडेशन होगी, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि लास्ट रिएक्शन इस वाले वीडियो की, दिस इज दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को समझने के लिए हमें एस्टर बनाना होगा। तो एस्टर कहां से बनाओगे, एस्टर के लिए हम पहले लेंगे, एस्टर के लिए हम पहले लेंगे एक तो एसिड, ठीक है, दैट इज RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, और इसको हम ऐड करवा देंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ। यानी एसिड में हम क्या डालेंगे, एसिड में हम अल्कोहल डालेंगे, यानी दैट इज अल्कोहल किसको बोलते हैं, यानी इसको अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी R है, इसको R डैश मान लेते हैं, ठीक है।
दिस इज OH और यहाँ से R', ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक एसिड लिया और अल्कोहल लिया, आपस में इनकी रिएक्शन करवा दी, आपस में इनकी रिएक्शन करवा दी। जैसे हमने इनकी रिएक्शन करवा दी तो क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसका एरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम पानी निकाल देंगे। तो पानी अगर हम निकाल देंगे तो OH कहाँ से निकालेंगे, OH हम एसिड से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी OH है, यहाँ से भी OH है। तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ से आप एसिड से OH निकालोगे और यहाँ से हमें तो H चाहिए, तो क्या करोगे, चलो नए से स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस RC डबल बॉन्ड OH, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ HOR', क्योंकि मुझे H निकालना है ना, तो यहाँ से मुझे आसानी होगी दिखाने में। तो जैसे ही यहाँ से पानी निकलेगा, तो जैसे ही पानी निकलेगा तो ये कैसा कैसा बन जाएगा, ये जो ये वाला है दिस विल बी RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ऐसा कुछ R' होगा। दिस विल बी योर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, दिस विल बी योर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इसको आप कर सकते हो। चलिए आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। दिस वाज योर नेम रिएक्शंस। जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आप इन नेम रिएक्शंस को प्रिपेयर करोगे। जिसको भी PDF चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। सब लोगों के पास के पास जो है मेरा नंबर होगा। तो आज आई होप कि आपको मजा आया होगा आज के इस इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में। इसमें आपको 3 रिएक्शंस कंफर्म आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगी। ऐसे आप सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एक और वीडियो नया लेकर आएंगे जल्दी इंशाल्लाह।